नमस्कार, आप देख रहे हैं परवतजन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा और मेरे साथ आज प्रीतम सिंह जी हैं। सर, आज पूरे प्रदेश को एक निराशाजनक एक खबर मिली है कांग्रेस और आपसे रिलेटेड। नहीं, देखिए, आप ये कह रही हैं कि पूरे प्रदेश को निराशाजनक खबर मिली है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ डिप्टी लीडर भी जो है उनकी नियुक्ति की है। तो मेरे से रिलेटेड जो है खबर जो है वो निराशाजनक नहीं हो सकती। राजनीति में पद कभी किसी को मिलता है तो कभी किसी को मिलता है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी। सर, सुनने में आ रहा है कि आप बहुत जल्दी कांग्रेस को अलविदा भी कहेंगे। किसने? अब ये तो आपके पास खबर है। मतलब ये पुष्टि नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब ये ख्याल आपके मन में नहीं है? नहीं, अब आप कह रहे हैं कि अब आप मेरे दिल की बात अगर आपने जान ली कि नहीं, क्योंकि आपके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि आप एक बार ना कह दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार बताइए ना, आपने कहा कि मैं बहुत जल्दी क्या नाम है कांग्रेस छोड़ने वाला हूँ, तो ये खबर आई कहाँ से? सर, मीडिया के बाजार में ये खबरें गर्मी की तरह चढ़ रखी हैं अभी। अब मीडिया तो तिल का ताड़ बना दे तो मैं क्या कर लूँ? मेरे पास तो उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, चलिए इस बारे में बात करते हैं। जैसे करण महाराज जी को देखा गया है, वो अभी चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन आप अपनी सीट से जीते थे, उसके बाद भी उन्हें पद दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये एक टीस सी तो मन में उठती होगी। नहीं, कोई टीस नहीं है। देखिए, करण मेहरा हमारे नौजवान साथी हैं, सहयोगी हैं, और वो चुनाव हार गए, अलग बात है, लेकिन उनको जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम सब लोग जो है उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। ऐसे तो हम पिछली बार 11 विधायक चुन करके आए, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा थोड़ी है कि फिर उनको जब हार कर दिया जाएगा, जो हार गए उनको भी जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है सर, जैसे इस बार देखा गया है कि सारी जो बड़े पद हैं वो कुमाऊं मंडल को दे दिए गए हैं। जैसे इससे पहले होता था कि गढ़वाल कुमाऊं में डिवाइड होते थे, लेकिन इस बार सारे के सारे कुमाऊं पे गए हुए हैं। नहीं, सही बात है। इससे पूर्व जब प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी, तो गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल का भी ध्यान रखा जाता था, और जातिगत समीकरणों को भी हम साधने का प्रयास करते थे। अब ये तो जो लोग थे जिन्होंने हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी। अब इसमें हम ये कहें कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का दोष है, तो मैं नहीं मानता कि उनका दोष होगा। जिस तरीके से उन्होंने जो बात कही होगी, प्रस्तुत की होगी उनके सम्मुख, तदनुसार उन्होंने जो है कार्य किया। जब 2002 में सरकार बनी तो गढ़वाल में ज़्यादा लोग जीते, कुमाऊं में कम लोग। ये कोई पैमाना नहीं है। मतलब अगर कहीं पर कांग्रेस हार जाए तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता राजनीति में। बल्कि कोशिश होती है कि जहां हम प्रास्त होते हैं कि हम वहां मजबूती से काम करें, ताकि हम आगे आने वाले समय में जो है वहां पर मजबूत स्थिति से खड़े होने का काम कर सके। तो ये कोई आधार नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हरीश रावत जी और आपके बीच में एक थोड़ी सी जंग सी भी थी, एक कैट फाइट हम उसे बोल सकते हैं, वो बाहर भी आई कई बार। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उस कैट फाइट की वजह से तो नहीं है कि कांग्रेस पे इसका असर ना पड़े? नहीं, एक चीज़ आप मुझे बताओ, आपने कहा कि कैट फाइट है, आप कब से परवतजन चला रही हैं? सर, वो सवाल का तो जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूँ। आप मुझे, जब मैं अध्यक्ष बना, राहुल जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, तब से लेकर आतिथि तक आप बता दीजिए, मुझे एक बयान बता दीजिए जो मैंने कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके विपरीत दिया हो या किसी को कटघरे में खड़े करने का काम किया हो। आप एक बयान बता दो। एक बयान अगर आप बता देंगे तो मैं स्वीकार। या प्रीतम सिंह ने जो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी उनको हराने का प्रयास किया हो, तो भाई अगर मैं इसका दोषी पाया जाता हूँ कि भाई मैंने अपने राजनीतिक जीवन में या अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है कहीं पर भी कोई अनर्गल बयानबाजी की हो, तो मैं उसके लिए मैं कसूरवार हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। या मैंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया हो, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आप मुझे बताओ ना। तो भाई देखिए, एक बात सुनो। हाँ, ये एक बात जरूर है कि जब मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई तो मैंने कहा कि मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर किसी व्यक्ति की कांग्रेस खड़े करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की कांग्रेस को खड़ा करने आया हूँ। उसके लिए मैंने काम किया। अब
आप बता लो, आपके सामने हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप मैं एक बयान तो दिखा दूं ना। आपके ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगे हैं कि आपने पार्टी में गुटबाजी करी है। कैसे मान रहे हैं आप गुटबाजी? ये तो बता दो हाँ, ना। तो हम तो वही स्पष्टीकरण वही तो मैं पूछ रहा हूँ, गुटबाजी से क्या मतलब आपका? अगर मैं प्रदेश के अंदर सबकी कांग्रेस की स्थापना करने के लिए काम कर रहा हूँ तो ये क्या गुटबाजी है? और अगर मैंने कहीं पर भी कोई सीमा का उल्लंघन करके कोई बयान दिया है तो क्या ये गुटबाजी है? अगर मैंने सबके साथ खड़े होकर के उसकी मदद करने का काम किया है तो क्या ये गुटबाजी है? हो सकता है कि मेरे कार्य करने की शैली कई लोगों को रास ना आई हो, वो अलग बात है, लेकिन हमने कभी भी जो है सार्वजनिक रूप में जो है ऐसी बात नहीं कही जिससे आपको ये लगे कि जो है प्रीतम सिंह ने जो है गुटबाजी करने का काम किया। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, क्या कुछ था उस मुलाकात? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कल मुख्यमंत्री जी से सुबह समय मांगा था उनके कार्यालय से। उन्होंने मुझे शाम को 6-7 बजे का समय दे दिया। इत्तेफाक है या कोई इंसिडेंस कह लीजिए आप, तब तक चिट्ठी भी आ गई। तो भाई मुख्यमंत्री की बात तो मुझे जाना ही था, जो समय सुनिश्चित था। और अब एक बार क्यों, तो न जाने कितनी बार जाएंगे 5 साल में, जाना ही पड़ेगा। अब जितनी बार मुख्यमंत्री के पास जाएंगे उतनी बार आप उसको जो है अनर्गल तरीके से थोड़ी प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं। नहीं, मीडिया उस चीज़ को अनर्गल तरीके से प्रचार या प्रसारित नहीं कर रही। हम सिर्फ सवाल आपके मध्य रख रहे हैं क्योंकि अक्सर जब नेताएं इस तरीके की मीटिंग करते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर निकल के आता है। मीटिंग क्या मैं विधायक के रूप में जिस क्षेत्र से चुन करके आया हूँ उस क्षेत्र की समस्याओं के लिए मैं सरकार के किसी मंत्री से ना मिलूँ? ये तो असंभव बात है। मैं मुख्यमंत्री से भी मिलूँगा, मंत्रीगणों से भी मिलूँगा, एक नहीं न जाने कितनी बार मिलूँगा। तो ये मैंने कहा ना कि कोइंसिडेंस है कि मैंने समय मांगा, उन्होंने 7 बजे का समय दे दिया, तब तक चिट्ठी आ गई। अब मुझे तो जाना ही जाना था भाई 7 बजे। तो आप हमेशा कांग्रेस के लिए वफादार जिस तरीके से हैं हमेशा रहेंगे? आपको मेरी वफादारी पर शक है? मुझे शक नहीं है, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूं। नहीं, मेरे मुंह से क्या सुनना चाह रहे? मैंने कहा ना, आपको मेरी वफादारी पर शक है? ये तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। क्यों ना करूं, आपने मुझसे सवाल करा, मैंने आपसे सवाल किया कि क्या आप हमेशा कांग्रेस के लिए इसी तरीके से वफादार रहेंगे? क्या मेरा अतीत आपको कहीं दिग्भ्रमित करता है? सर, ऐसे बहुत सारे नेता थे जो दिग्भ्रमित नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यह है कि वो दल बदल की राजनीति में ज्यादा आने लगे। नहीं, कौन आने लगा? सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रही हैं। अरे कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा तो क्या होगा, उसका क्या जवाब दे दूं मैं आज? अच्छा, मतलब कोई जवाब नहीं? अरे कल भाई, कल अरे आदमी, अरे नहीं, कल किसने देखा नहीं, कल आदमी जीवित रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा, जीवित रहने की बात मैं वही कह रहा हूँ, कल मैं रहूं या ना रहूं। अब कल की बात में कैसे कौन कर सकता है कोई भविष्यवक्ता? अगर कोई भविष्यवक्ता है तो भाई हम उसी के बाद चले जाते, भाई बता दे हमारा भविष्य क्या है। आप अपने भविष्यवक्ता खुद हैं। हाँ तो मैं हूँ। हाँ, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या रखा है आपने? भविष्य के गर्भ में कुछ नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा। मेरे गर्भ में कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको क्या शेयर करूँ? मैं तो आपके सामने प्रीतम सिंह खुली किताब है। मेरा दूरा चरित्र नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। चलिए, तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, जैसे कि प्रीतम सिंह जी ने कहा है कि उनका चरित्र दोहरा नहीं है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो चरित्र वाकई वैसा ही रहे जैसे उन्होंने कहा है कि मैं एक खुली साफ किताब हूँ। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि साफ किताब ही रहे। अब कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। आपसे बात कर लेते हैं, जो ये प्रीतम सिंह जी का अभी आपने देखा नहीं था, प्रतिपक्ष वगैरह इस सब पे कोई भी नाम नहीं था, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, वो जैसा कि ये नेताजी ने कहा कि भाई हाईकमान का जो निर्णय है वो सबको मंजूर है। अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सब खड़े हैं, पूरा संगठन खड़ा है, और जहाँ हमारे नेता खड़े हैं वहाँ हम खड़े हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, तो जहाँ हमारे नेता खड़े हैं वहाँ हम लोग खड़े हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग इसे? नहीं, थोड़ा सा तो दुखद है। नहीं, दुखद कैसे कहेंगे आप? दुखद नहीं है तो एक संगठन में बदलाव होते रहते हैं, तो बदलाव हो गया, एक था। लेकिन ठीक है, मेरी आस्था किसी नेता के प्रति हो सकती है, लेकिन मैं हूँ तो संगठन का आदमी ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो संगठन का निर्णय है वो सबको मान्य होना चाहिए और है। बाकी भविष्य क्या होगा, जैसे नेताजी ने कहा, उसका किसी को क्या पता है? वो भविष्य कोई नहीं बता सकता, सिर्फ नेताजी बता सकते हैं। आप बता सकते हैं। ठीक है, नमस्कार प्रतिमा जी। प्रतिमा जी, ये बताइए, इस सारे प्रकरण को आप किस तरीके से देख रही हैं?
देखिए, अब इस सारे प्रकरण को क्या देखना है, प्रकरण को इस तरीके से ही देखना है जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का दोष देना इस वक्त बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हें जो एक बीच के मैसेंजर्स होते हैं जिन्हें दिल्ली से भेजा जाता है एक सामंजस्य स्थापित करने प्रदेश और केंद्र के बीच, मुझे लगता है उस सामंजस्य में कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। क्योंकि अगर मैं प्रीतम सिंह जी की बात करूँ तो 6 बार के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, 4.5 साल उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आला कमान एक बार ये देख चुकी है कि 6 महीने पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का परिणाम क्या हुआ। देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जिस तरीके की बातें हैं, देखिए 6 बार आपने सही कहा कि जो व्यक्ति जीत जाता है, 6 बार का विधायक होता है, और भी अन्य लोग हैं जो जीते हैं, उनको छोड़ करके देखिए ये नहीं फ़र्क नहीं पड़ता प्रदेश अध्यक्ष अगर किसी हारे हुए व्यक्ति को बनाए, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करण महाराज जी की अगर मैं बात करूँ तो वो 2 बार के विधायक रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी सदन में रहे हैं, और एक यूथ हैं, और जो है मुझे लगता है उनकी एनर्जी प्रदेश के लिए अच्छी साबित होगी, प्रदेश कांग्रेस के लिए। यहाँ पर मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष का, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपसे कहा ईमानदारी और वफादारी पॉलिटिक्स में 2 बड़ी चीज़ें होती हैं, और उन दोनों की कसौटी पे प्रीतम सिंह जी खड़े उतरेंगे। आपने देखिए बिल्कुल यशपाल आर्या जी ने भी घर वापसी की है, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो बीच के लोग हैं, जो प्रभारी हैं, जो सह प्रभारी हैं, जिन्हें बना के दिल्ली वाले भेजते हैं सामंजस्य स्थापित करने, उन्होंने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया, और ये उसी का नतीजा है कि आज ये रोष है। अगर मैं ये कहती हूँ, अगर आप हमारे नेता पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी गुटबाजी से वो प्रदेश में सरकार हम नहीं बना पाए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसके सबूत प्रदान कर दिए जाएं, क्योंकि मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, और मैंने हमेशा देखा है, मेरे मन में भी कई सवाल उठते रहे हैं कि कभी उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, किसी के बयानों पे पलट के बयान नहीं दिए। और मैं भी देख रही हूँ कई सालों से इस प्रदेश में, कभी उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जो कि प्रदेश कांग्रेस के हित में नहीं होगी। तो बिल्कुल इस तरीके की बातें अगर हो रही हैं तो उन बातों का जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और मैं भी एक छोटी सी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मेरा भी अधिकार बनता है ये जानने का कि इस पर एक जाँच हो, और जाँच में जो भी निकले वो सामने लगता है कहीं ना कहीं गुटबाजी इसका रीज़न नहीं है। नहीं, देखिए गुटबाजी किसने गुटबाजी की? 4.5 साल तक हर वो व्यक्ति जो मुझे लगता है हर तरीके का, हर जगह का व्यक्ति, हर जिसका कोई फेवरेट नेता भी हुआ हो, वो भी व्यक्ति प्रदेश का जो कांग्रेस कारिणी रही उसमें वो सदस्य रहा, उसमें उसको हर पद दिया गया। तो कहाँ की गुटबाजी है? कोई गुटबाजी कहीं नहीं रही है। और गुटबाजी का आरोप भी उन लोगों की बातों पे लगाया जा रहा है जिनका कार्य यहाँ पे आकर के था कि अगर कोई दिक्कत थी तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी। उनका कार्य ये था, लेकिन उन्होंने अपने कार्य को निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से नहीं पूरा किया। तो आपने देखा कि लगातार यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, और प्रीतम सिंह जी से हमने अभी बातचीत की थी जहाँ पर ये ह्यूमर्स फैले थे कि वो बहुत जल्दी कांग्रेस को छोड़ेंगे। तो ये ह्यूमर्स को उन्होंने सरे से निकाला है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कांग्रेस की हमेशा नींव बन के और हमेशा रीढ़ की हड्डी बन के वो कांग्रेस के साथ काम करेंगे। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा परवत जैन डिजिटल के साथ।